नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ी खबर रूस यूक्रेन के बीच आज होगी दूसरे दौर की बातचीत। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बमबारी बंद करने की मांग की है। युद्ध विराम पर सार्थक वार्ता से पहले बंद हो यूक्रेन पर हमले। बेलारूस के शहर गोमेल में हुई थी पहली शांति की बातचीत, लेकिन अशांति वार्ता में कुछ समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन ऐसे में आज जब दूसरे राउंड की बातचीत होगी, टेबल पर जब दोनों देशों के राष्ट्रपति बैठेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ हल आज निकल पाएगा। तस्वीरें शाम तक साफ हो पाएंगी कि बैठक में क्या कुछ हुआ, क्योंकि पहले दौर की जब बातचीत हुई थी तो उस दौरान कुछ भी हल नहीं निकला और दोनों देशों के राष्ट्रपति को खाली हाथ वहां से जाना पड़ा था। बेलारूस के शहर गोमेल में हुई थी पहले दौर की बातचीत और अब होगी दूसरे दौर की बात। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने पर आज होगी वोटिंग रात 9 बजे। यूरोपियन यूनियन में शुरू होगी वोटिंग की विशेष प्रक्रिया। ईयू में शामिल होने के लिए यूक्रेन के आवेदन को किया स्वीकार। जेलेंस्की ने ईयू में शामिल होने के लिए मंगलवार को किया दस्तखत। यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूक्रेन के आवेदन का किया स्वागत। पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट रॉबर्टा मेट्सोला ने यूक्रेन के समर्थन का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, हम भविष्य का सामना एक साथ करेंगे और लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो ईयू में यूक्रेन अब शामिल होगा। आज इस पर मंथन और पूरी बातचीत। यूक्रेन से बात करने के बाद राष्ट्रपति से बात की गई और उसके बाद बाइडेन का ट्वीट आया। बाइडेन ने जेलेंस्की से कहा कि हमले के लिए रूस है जिम्मेदार। जल्द रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बाइडेन यूक्रेन को लगातार मदद का भरोसा दे रहे हैं। बाइडेन जो कि सख्त भी दिखाई दिए रूस के खिलाफ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पुतिन को करारा जवाब। पुतिन ने कूटनीतिक कोशिशों को किया खारिज। बाइडेन का कहना, पुतिन ने सोचा पश्चिमी देश और नाटो नहीं देंगे जवाब। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमें बांटना चाहते थे। बाइडेन ने कहा कि पुतिन गलत थे, हम तैयार हैं। पुतिन की कोशिशों को पूरी तरह से नाकाम किया गया। पुतिन ने सोचा पश्चिमी देश साथ नहीं देंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमें बांटना चाहते थे, ये कहा बाइडेन ने। यूक्रेन पर पुतिन ने आक्रमण किया तो उल्टा रूस ही अपने घर में घिरता जा रहा है। मॉस्को में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद रूस अब प्रतिबंधों का दौर अब उस पर शुरू हो गया। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के साथ ही यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद ने रूस की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया भर में पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुतिन अब अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। रूस की राजधानी से मॉस्को से लेकर पुतिन के पैदा होने वाले शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भी उनके विरोध में आवाजें बुलंद हो रही हैं। यूक्रेन पर हमले की घोषणा के बाद से ही कई रूसी एक्टिविस्ट सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सड़कों पर उतरने का आग्रह किया है। मॉस्को के पुशिगिन स्क्वायर के पास करीब 2000 और सेंट पीटर्सबर्ग में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं और नो टू वॉर के नारे लगाए। रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी मार्च निकाला गया। पुतिन को सबक सिखाने के लिए मैनहट्टन की सड़कों पर हजारों लोग यूक्रेन फ्लैग लपेटे और तख्तियां हाथ में लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जॉर्जिया से लेकर जापान तक, यूएन से लेकर ताइवान तक और पीटर्सबर्ग से लेकर प्राग तक पुतिन की चारों तरफ निंदा हो रही है। रूस को रोकने के लिए एक तरफ जहां पूरी दुनिया पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल कर रही है, तो दूसरी तरफ पुतिन से पार पाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस का एक तरफा और सामूहिक रूप से कई आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध लगाए हैं।
अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के दो सबसे बड़े बैंकों सबर बैंक और बीटीवी बैंक पर एक तरफा प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने रूस के अहम कुलीन वर्गों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं और उनकी संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया गया है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर ऐसे ही कई प्रतिबंध लगाए हैं। जर्मनी ने भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना को रोकने का संकेत दे दिया है। पोलैंड, चेक गणराज्य, बुल्गारिया और एस्टोनिया ने रूसी विमान कंपनियों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। साथ ही यूरोपीय संघ ने रूस के कई लोगों और प्रतिष्ठानों पर यात्रा और वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूरोपीय संघ के प्रतिबंध 555 रूसी व्यक्तियों और 52 संस्थानों पर लागू होते हैं। इनमें रूसी स्टेट ड्यूमा के वे 351 सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता का समर्थन किया है। इसके साथ ही यूरोपियन सिटीजनशिप को लेकर रूस को बड़ा झटका लगा है। यूरोपियन यूनियन ने रूसी नागरिकों को निवेश से मिलने वाली यूरोपियन सिटीजनशिप पर रोक लगा दी है। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा ने रूस के खिलाफ एक्शन लिया है। फीफा ने रूस में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों के आयोजन पर रोक लगा दी है। मैचों के दौरान रूसी राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुतिन को विश्व खेलों में उनके सबसे सीनियर अधिकारी पद से अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन ने पुतिन के मनद अध्यक्ष पद को निलंबित करने के लिए यूक्रेन पर रूस के हमले को कारण बताया। यूट्यूब ने भी रूस पर बड़ी कार्रवाई की है। यूट्यूब ने रूसी सरकार के आरटी समेत कई मीडिया चैनलों के लिए वीडियो विज्ञापन से मिलने वाले पैसे पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूट्यूब का कहना है कि कई रूसी चैनलों के मोनेटाइजेशन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रतिबंध लगाने वालों की लिस्ट में पॉपुलर टैंक कंपनी गूगल का भी नाम जुड़ गया है। बता दें कि गूगल ने रूस के आरटी और कई दूसरे मीडिया चैनलों के लिए यूट्यूब से आने वाले फंड पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह का कदम मेटा ने भी अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म के लिए उठाया है। फेसबुक ने भी रूसी मीडिया द्वारा फेसबुक के जरिए कमाई पर रोक लगा दी है। यूक्रेन पर हमले के आदेश देने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। उनके सबसे खास और करीबी सहयोगी ने भी उनको अकेला छोड़ दिया है। पुतिन दुनिया से अलग थलग होने की कगार पर खड़े हैं। यूक्रेन पर सैन्य अभियान का आदेश देने के बाद पूरी दुनिया में उनकी निंदा और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुतिन के पुराने दोस्त चीन ने यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था। पश्चिमी देश इसे पुतिन के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं क्योंकि स्थायी सदस्य होने के चलते चीन के पास वीटो शक्ति है। चीन के बैंकों ने रूस से कच्चे माल की खरीद को सीमित कर दिया है। उसे डर है कि रूस से व्यापार को पश्चिमी देश प्रतिबंधों के बीच मदद के रूप में भी देख सकते हैं। हालांकि चीन ने रूस से गेहूं खरीदने पर लगे कई प्रतिबंधों को हटा दिया है। रूस के दूसरे दोस्त हंगरी और तुर्की भी अब पुतिन के विरोध में बोल रहे हैं। हंगरी के नेता विक्टर ओबर्न यूरोपीय संघ की ओर से लगाए गए रूस के खिलाफ सभी प्रतिबंधों पर सहमत हो गए हैं। नाटो सदस्य तुर्की ने पुतिन की कार्रवाई पर कड़ी बयानबाजी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कुछ हिस्सों को लागू करने का फैसला किया है, जिससे भूमध्य सागर से काला सागर तक कुछ रूसी युद्धपोतों की आवाजाही सीमित हो जाएगी। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब दिखने लगा है। रूस की करेंसी रूबल में 30% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश पूरी तरह से नाकाम। हत्या की कोशिश में शामिल चेचन्याई साजिशकर्ता मारे गए। यूक्रेन की सेना ने कीव में मार गिराया। चेचेन नेता रमजान कादिरोव ने माना कि हमले में मारे गए सैनिक, और रमजान ने कहा कि मेरे सैनिक रूसी हमले में मारे गए। तो पूरी प्लानिंग थी ज़ेलेंस्की को मारने की, और वो प्लानिंग अब कामयाब, मंसूबों पर पानी फिर गया। रमजान ने कहा कि मेरे सैनिक रूसी हमले में मारे गए।
बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, जेलेंस्की की हत्या की कोशिश पूरी तरह से नाकाम। एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन गंगा ने पकड़ी रफ्तार, भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट मिशन एयरलिफ्ट में शामिल। C-17 एयरक्राफ्ट ने रोमानिया के लिए उड़ान भरी है और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस अब ये लाएगा। तो भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी। 26 और विमान अब चलाए जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में, जो भारतीयों को वहां से लाएंगे और भी तेज ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पोलैंड में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सलाह, शेयनी मेडियाका बॉर्डर पार करने से बचें। पश्चिमी यूक्रेन में फंसे भारतीय वोडोमर्ज से पोलैंड में आए। लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही, क्योंकि यूक्रेन में जो लोग फंसे हैं उनको निकालने की कवायद भारत सरकार की, किसी की जान न जाए इसीलिए सुरक्षित जगहों से होकर आने की अपील की जा रही है, जहां पर हमले कम हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कीव में हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। ऐसे में सभी को कीव से निकलने की कल एडवाइजरी जारी की गई थी। उसके बाद कहा गया कि और भी स्थानों से लोग निकले हैं जहां पर लोग फंसे हैं, जहां पर खतरा ज्यादा है, क्योंकि वहां पर वो सेफ नहीं है। बंकरों में भी लोग अपनी जो छुपकर जाने बचा रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड बैंक यूक्रेन की मदद में आ गया है। $3 बिलियन इमरजेंसी पैकेज देने की तैयारी। 350 मिलियन फंड फौरन यूक्रेन को दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने पैकेज की मंजूरी का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा। IMF और वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को समर्थन देने की बात कही है। वर्ल्ड बैंक अब यूक्रेन की मदद के लिए तैयार। जिस तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को समर्थन देने की बात कही, ऐसा इसीलिए क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से जंग छिड़ी है, राहत देने की कोशिश में सभी देश लगे हैं। यूक्रेन में रूसी बमबारी जारी है। यूक्रेन में भारी तबाही का मंजर है और यूक्रेन से लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद दुनिया के देशों ने रूस पर अब प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। बैन से पुतिन के लिए मुश्किल भरे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन पुतिन डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है। मिसाइल से लेकर टैंकों की गड़गड़ाहट 24 घंटे हो रही है। दोनों तरफ की सेना एक दूसरे को निशाना बना रही है। यूक्रेनी सेना का बुलंद हौसला रूसी सेना पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस जंग के बारे में रूस का आकलन था कि यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, वो युद्ध पिछले कई दिनों से जारी है। जंग में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन में स्थिति बिगड़ती जा रही है। लोगों को खाने पीने में दिक्कत हो रही है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि 5,710 रूसी सैनिकों की जान जा चुकी है। 198 टैंकों को नष्ट किया गया है। 77 आर्टिलरी सिस्टम तबाह किए गए। 29 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। यूक्रेन के दावे पर भरोसा करें तो पिछले 5 दिनों में रूस की काफी बर्बादी हुई है। इंटरनेशनल विशेषज्ञों की माने तो युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, रूस के लिए नुकसान उतना ही ज्यादा है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स प्रोफेसर पॉल डी मिलर ने कहा है कि
अभी तक रूस का आक्रमण उसकी उम्मीदों के मुताबिक धीमा और कुंद रहा है। चिंता की बात यह है कि कहीं पुतिन अपने फैसले को सही ठहराने के लिए हमले और तेज न कर दें, कहीं वो युद्ध के नियम न बदल दें, जिससे आम लोगों के जीवन पर खतरा और अधिक बढ़ सकता है। रूस को लेकर दुनिया के कई विशेषज्ञ चिंता जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह जंग रूस की बर्बादी की वजह भी बन सकती है। लेकिन इन सब के बीच दुनिया के महान भविष्यवक्ता में शुमार बाबा वैंग की माने तो रूस और व्लादिमीर पुतिन का वक्त अब आने वाला है। बाबा वैंग काफी पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं कि बहुत जल्द रूस दुनिया का स्वामी बन जाएगा और यूरोप बंजर हो जाएगा। रूस को लेकर बाबा वैंग ने भविष्यवाणी की थी। कोई भी रूस को रोक नहीं सकता, सभी लोग रास्ते से हटा दिए जाएंगे और रूस दुनिया का शासक बनेगा। बाबा वैंग की यह भविष्यवाणी यूक्रेन में रूस के हमले के बाद चर्चा का विषय बन गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन में जोरदार हमले कर रही है और राजधानी कीव पर कब्जा करने की ओर बढ़ रही है। इसी बीच पुतिन ने नाटो की सैन्य तैयारी को देखते हुए अपनी परमाणु सेना को अलर्ट कर दिया है। यूरोपीय देश बुल्गारिया में जन्मे बाबा वैंग की कई भविष्यवाणी सही साबित हुई हैं। ऐसे में यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच बाबा वैंग की कई बातों पर सबकी नजर है। बाबा वैंग ने मरने से पहले सोवियत संघ के विघटन, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले, 2004 की सुनामी, अफ्रीका अमेरिकी मूल के व्यक्तियों के अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने, ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत और 2010 के अरब स्प्रिंग जैसी कई सटीक भविष्यवाणी कर चुके हैं। बाबा वैंग ने साल 2022 में दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं की भी चेतावनी दी थी। बाबा वैंग ने रूस की बादशाहत की भविष्यवाणी की है तो फ्रांस के विश्व विख्यात भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी काफी डरावनी है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया कि साल 2022 में परमाणु बम फटेगा। आपको बता दें कि यूरोप में छिड़ी इस जंग की ओर से नोस्ट्राडामस ने सालों पहले अपनी भविष्यवाणी में इशारा कर दिया था। वहीं इस युद्ध में नाटो ने अपने सैन्य कमांडरों को अपनी सीमा सुरक्षित रखने के लिए तैयारी तेज करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद नाटो ने अपने जंगी जहाजों एवं युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रखा है। न केवल बाबा वैंग और नोस्ट्राडामस बल्कि भारतीय पंचांग में भी युद्ध को लेकर भविष्यवाणी की जा चुकी है। पंचांग के मुताबिक विक्रम संवत 2078 के अंतर्गत आनंद नामक संवत्सर चल रहा है। संवत 2078 की शुरुआत मंगलवार के दिन से हुई। मंगल ग्रह को ज्योतिष में युद्ध का कारक ग्रह माना जाता है। 26 फरवरी को मंगल ग्रह का मकर राशि में प्रवेश, शनि और मंगल के सहयोग से अंगारक नामक योग का निर्माण होता है, जिससे युद्ध, भूकंप, सीमा पर तनाव की स्थिति सामने आती है। पंचांग में साफ लिखा है कि अंगारक योग यूरोपीय देशों के बीच युद्ध का कारण बनेगा। यानी जितनी भी भविष्यवाणी को देखें उसका सार यही निकलता है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग दुनिया के लिए काफी खतरनाक है। तो चलिए इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी।